राइट, अगले आधे घंटे में पौने घंटे में इसी हॉल में है, तो इसलिए चाहे वो मेरी बातचीत है या मेरे से पहले संजय जी आए हुए थे, मेरे बाद अश्विनी जी आएंगे, उनकी बातचीत को गौर से सुनिएगा। कितने लोग तैयार हैं? अरे वाह, क्योंकि आज मैक्सिमम सीरियस लोग आएंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है। राइट जी, चलिए जी, मेरा नाम गौरव बजाज है और जैसा हमारे आज होस्ट साहब ने बोला, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, टू बी प्रिसाइज आई लिव इन गुड़गांव। और मैक्सिमम लोग गुड़गांव में जो रहते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? गुड़गांव किस चीज के लिए फेमस है? जॉब्स के लिए, कॉर्पोरेट और स्पेशली आईटी के लिए। यस और नो? यस। तो आपका गेस बिल्कुल ठीक है, मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ। आई एम बीटेक इन कंप्यूटर साइंसेस। मैंने 4 साल का अपने डिग्री किया। वैसे मैं सिरसा हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरा बचपन मैक्सिमम सिरसा में भी था, बिकॉज आई बिलोंग टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फैमिलीज, राइट, जहाँ पे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। जहाँ जहाँ उनकी ट्रांसफर होती रहती थी, पीछे पीछे बच्चे भी ट्रांसफर होते रहते थे। ऐसे ही होता, राइट और रॉन्ग? और ऐसे बच्चों के ना कुछ खास बचपन में जिगरी दोस्त बन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जब तक दोस्ती गहरी होती है, इतने में पापा या मम्मी का किसी का ट्रांसफर हो जाता है, राइट जी। खैर, मैक्सिमम टाइम मेरा सिरसा में बीता और मम्मी ने 2 ही चॉइस दी जिंदगी में कि बायो लोगे या मैथ्स लोगे। ऐसे होता है मिडिल क्लास फैमिली में, सिलेबस थोड़ा ही होता है ना, ज्यादा ऑप्शंस नहीं दी जाती। तो मैंने कहा मम्मी बायो तो हो नहीं पाएगी, तो मैथ्स ले लेते हैं। इस चक्कर में मैं इंजीनियर बन गया। आई कंप्लीटेड माय बीटेक और 4 साल का बीटेक का पढ़ाई करके स्टार्टेड माय करियर विद अ यूएस बेस्ड कंपनी। एक ऐसी कंट्री जिसके वीजा के लिए लोग आज भी तड़पते हैं, मरते हैं, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 10 साल का वीजा था। 13,500 रुपए से नौकरी शुरू की थी जब शुरुआत हुई थी, और 70,000 रुपए पर मंथ में ले रहा था जब ये बिजनेस मेरी जिंदगी के अंदर आया। आप में से कुछ लोग नए लोग आए हैं पहली बार? मैं हाथ देख सकता हूं? अरे वाह। अब सिर्फ आपको इतना सोचना है कि 70,000 रुपए की नौकरी, 10 साल का यूएस का वीजा, बंदे का पक्का ही कोई बंदे ने दिमाग खराब ही कर दिया होगा, राइट और रॉन्ग? कि वो सब छोड़ के आज मैं आपके सामने हूं। हाँ? तो ऐसा क्या समझ में आया कि 70,000 रुपए की सैलरी, यूएस का वीजा, एक अच्छा करियर, एक अच्छा भविष्य, वो भी हिंदुस्तान की साइबर सिटी गुड़गांव के अंदर, पक्का कुछ तो समझ में आया होगा। कितने लोगों का ये सवाल है? यस और नो? देखिए, जिंदगी बहुत सिंपल है और मुझे 2 ही बातें समझ में आई जिसकी वजह से आई टुक डिसीजन कि मेरे को माई लाइफस्टाइल के साथ करियर बनाना। बचपन से लेके बड़े होने तक मैंने जिंदगी में ये देखा कि हार्डवर्क इज की टू सक्सेस। कितने लोगों ने बात सुनी है? जितनी मेहनत करोगे उतने सपने पूरे होंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। ये सबसे बड़ा भ्रम मिडिल क्लास आदमी को दिया जाता है बचपन से कि जितनी मेहनत करोगे उतने पैसे मिलेंगे, आएंगे। अगर ये बात सच है तो फिर एटीएम कार्ड की तनख्वाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज्यादा होनी चाहिए। मैंने तो एसी में बैठ के नौकरी करी है। 14 लोग रिपोर्ट करते थे, खाना भी मिलता था, गाड़ी नीचे वेट करती थी, ट्रैवलिंग अच्छी थी, पैकेज अच्छा था। मैं मेहनत ज्यादा कर रहा था या गार्ड ज्यादा मेहनत करता है एटीएम का? आप मुझे बताओ। एक एटीएम का गार्ड ज्यादा मेहनत करता है या जो सड़क बन रही होती है तो उसके लेफ्ट और राइट के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, हम बड़े आराम से लेबरर बोल देते हैं, राइट। एक लेडी बैठी होती है, उसके बच्चे भी वहीं घूम रहे होते हैं नंगे पुंगे से, कपड़े भी पूरे नहीं होते और वो रोटियां तोड़ रही होती है सड़क के किनारे। वो ज्यादा मेहनत कर रही है या एटीएम का गार्ड मेहनत कर रहा है? वो ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो फिर उसको पैसे ज्यादा क्यों नहीं आते? मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ऑडी तो उस लेडी के पास होनी चाहिए, होती क्यों नहीं? फिर हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, ये क्या है बताओ मुझे। अगर मेहनत का आपकी सक्सेस से डायरेक्ट कनेक्शन है तो फिर उस लेडी को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। कितने लोग सहमत है? यस और नो? हाँ, यस और नो? यस। तो मुझे समझ में आया ये बात तो सच है, हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, लेकिन ये पूरी नहीं। ये जो मेहनत है ये आपको सक्सेस तो देगी, लेकिन डिपेंड ये करता है मेरे भाई, तुम मेहनत करेगा किस चीज के ऊपर, राइट जी? यस। ये सामने दीवार दिख रही है, ये मेरे पीछे इतनी सुंदर सी दीवार दिख रही है, कितने लोगों को नजर आ रही है? मैं चेक कर रहा हूँ कोई सो तो नहीं रहा। अच्छा, इस दीवार में आप सर मारो, क्या टूटेगा? सिर। जो जवाब नहीं दे रहे, हो सकता है कोई चंडीगढ़ में बाहुबली भी हो और सर दीवार में सर मारे और दीवार टूट जाए। मूवीज में तो ऐसे ही होता है, राइट और रॉन्ग? लेकिन रियल लाइफ में क्या टूटेगा? सर। और आपके और मेरे जैसे ने मोटिवेट करके दोबारा उसे तैयार कर दिया और फिर सर मारेगा तो फिर क्या टूटेगा? सर। तीसरी बार खड़ा होना पारी मुश्किल हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? और खून वून आ रहा बहना शुरू हो जाएगा, राइट? यस और नो? लेकिन किसी तरीके से आपने मैंने फिर तैयार कर दिया बंदा, तीसरी बार भी सर मारेगा तो क्या टूटेगा? और अगर उसी बंदे को एक छोटी सी छैनी और हथौड़ी दे दे हम और उसे काम पे लगा दे, शायद 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ता लगेगा, दीवार टूटेगी कि नहीं? यस और नो? उसी बंदे को कुल्हाड़ी दे दें, बड़ा सा फावड़ा दे दें,
तो शायद जो काम 7 दिन में होता है ना, वो 7 घंटे में भी कर देगा कि नहीं कर देगा? यस और नो? कितने लोग आप में से ही हैं जो कर देंगे? यस और नो? यस। और वही अगर एक जेसीबी मशीन मंगा लें हम तो आधे घंटे में मुश्किल से जितनी देर में एक चाय का कप बनेगा और पिया जाएगा उतने में मैटर खत्म। अब फिर कहना क्या चाहता हूं मैं? व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मेहनत कौन किसने ज्यादा करी, जिसने खून बहाया या जिसने चाय का कप पिया? मेहनत किसकी ज्यादा? नीयत किसकी साफ? नीयत भी साफ, मेहनत भी बहुत करी, खून भी बहाया। राइट और रॉन्ग? एक बार नहीं 3-3 बार दीवारों में सर मारा, लेकिन दीवार किसने तोड़ी? जेसीबी ने। यस। आज इस बिजनेस में, इस मीटिंग में और कुछ आपको समझ आए ना आए, बस इतना समझ लेना, माय लाइफस्टाइल वो जेसीबी है आपकी जिंदगी की। That's it. हमें ना तो आपको बदलना, राइट जी, हमें आपको नहीं बदलना। मैं नहीं कह रहा आपको भी सूट बूट टाइयां लगानी है, ये राइट और रॉन्ग, ये वक्त और समय के साथ हो जाएगा। नहीं तो मैं जीन्स में और टी शर्ट में ही घूमता था, आईटी कंपनी में था। ये टाई मैंने बाद में सीखी है, राइट और रॉन्ग? राइट, वो यहाँ पे आने के बाद सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप होता गया। अदरवाइज हम जाते थे ऑफिस के अंदर तो किसी को सर मैडम नहीं बोलते थे, बिकॉज इट वाज अ यूएस बेस्ड कंपनी एंड इट वाज वन ऑफ द टॉप 10 कंपनीज इन इंडिया टू वर्क फॉर एज पर बिजनेस टुडे मैगजीन। शिकागो की असाइनमेंट पे काम कर रहा था, हमें तो सर मैडम भी नहीं बोलना होता था किसी को। दैट वाज द कल्चर आई एम कमिंग फ्रॉम। लेकिन यहाँ पे आके सब बदला। दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मुझे नहीं जानना आप में से कितने लोग मेल हैं, कितने लोग फीमेल हैं, आप 5,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, आपके पास डिग्रियां कितनी बड़ी बड़ी हैं, आप लाइफ में कितने सीरियस हो, कितना सॉलिड बैकग्राउंड है। आप यहाँ पे पहुंचने के लिए ऑटो से आए, बस से आए, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, किससे आए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो सिर्फ 3 ही चीजों से लेना देना है। आज आप जैसी जिंदगी जी रहे हैं, क्या उससे बेहतर जिंदगी चाहते हैं? यस। हाँ जी, चाहते हैं? यस। दूसरा सवाल, क्या आप ऐसे और लोगों को जानते हैं जो जिंदगी में ऊपर उठना चाहते हैं, और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहते हैं? मेरा जो तीसरा और आखिरी सवाल सिर्फ इतना है माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप ऐसे लोगों से मिल सकते हो या हमें मिलवा सकते हो? हाँ जी, आंख बंद करके जिस आदमी ने, जिस शख्स ने आज आपको इस हॉल में बुलाया है, आपको कुछ नहीं सोचना चाहिए, आज इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेना चाहिए। जिन भी लोगों ने अभी तक इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स इट, और कोई सवाल नहीं। और जो लोग शुरू कर चुके हैं उनको इस बिजनेस को सीरियसली लेना चाहिए। कितने लोग हैं जो ऑलरेडी स्टार्टेड है, जो ऑलरेडी सिस्टम में एंट्री ले चुके? ओह वाह, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं, जितने लोगों ने शुरू कर लिया ऑलरेडी बिजनेस में, अच्छे दिन आएंगे नहीं, अच्छे दिन लाने ही पड़ेंगे। राइट और रॉन्ग? यस। सरकारें भी बहुत बदलेंगी, बहुत बदल चुकी हैं। 1947 में आजाद हुए थे। और एक कड़वा सच बोल देता हूं आपको, कोई पॉलिटिशियन नहीं बोलेगा, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री हम लोग होते जा रहे हैं। यस और नो? भारत 150 नंबर